सत्ता परिवर्तन करके अहंकार तोड़ना पड़ेगा, यह भी जरूरी है। सत्ता परिवर्तन हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसी सरकार आ गई 10 साल, 9.5 10 साल में इस खट्टर सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो हरियाणा विकास में देश में नंबर 1 होता था, आज वो हरियाणा। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, हर घर में एक बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। कोई नशे की तरफ, आज नशे में हरियाणा नंबर 1 हो गया। कहीं अपराध की तरफ, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ अपने भविष्य को खोज रहा हरियाणा नौजवान, कहीं निराशा की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ। हरियाणा में ना तो कोई फैक्ट्री लगाई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र, एक भी औद्योगिक क्षेत्र पिछले 10 साल में नहीं लगा। मुख्यमंत्री जी की कुछ सोच ही नहीं रही, ना कोई थर्मल का कारखाना, ना कोई बड़ी परियोजना विकास की, ना प्राइवेट के अंदर कोई रोजगार, और ना सरकारी क्षेत्र के अंदर एक के बाद एक भर्ती घोटाले। सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी, 2 लाख पद समाप्त कर दिए गए। जो बचे या तो कौशल निगम के माध्यम से कच्चे कर दिए गए, फिर भी जो बाकी बचे, और या तो भर्ती घोटालों की एक के बाद एक पेपर लीक घोटालों की भेंट चढ़ गए। एक आधी लिस्ट फिर भी आई, उस लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आया। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में 80 में से 78 बाहर के। 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 99 में से 77 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की इस साल लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के। अभी पीछे पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर लगे तो उनमें भी 7 में से 5 बाहर के। हरियाणा के पंचायत अफसर हरियाणा की सर आके काम करेंगे। और यहां तक कि जो एचपीएससी के चेयरमैन, मैं पूछना चाहता हूं खट्टर साहब से कि क्या 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में एक भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था जो हरियाणा में भर्ती बोर्ड का चेयरमैन लग सकता? आपने झारखंड से आके वहां चेयरमैन लगा दिया। 4 साल तक कोई भर्ती नहीं करते, आखिरी साल में ग्रुप डी निकाल देते हैं। बाकी किसी रोजगार के लिए हरियाणा के शिक्षित नौजवान जो यूपीएससी टॉप करते हैं, उनको हरियाणा में अवसर नहीं मिलता। और आखिरी साल अपने चुनाव के लिए ग्रुप डी की भर्ती निकालकर पीएचडी, एमबीए उनको, ताकि यह चुनाव के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाली ये सरकार, इसको जाना होगा। देश में सबसे ज्यादा महंगाई देने वाली सरकार, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल, अदानी का समझौता बदल दिया और अदानी ग्रुप से, समूह से देश की सबसे महंगी बिजली हरियाणा के उपभोक्ता को दिलाने का काम हो रहा है। सबसे महंगी बिजली, सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हुई सरकार है। आपको पता है ये सरकार दोबारा नहीं चाहते थे। 75 पार का नारा दिया था, इन्होंने दिया था कि नहीं दिया था? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों ने। मगर लोगों ने हवा निकाल दी। 75 पार का नारा था, 40 पे सुई रुक गई। सिरसा लोकसभा में केवल 2 सीट बीजेपी की आई, फतेहाबाद और रतिया 7 सीट आपने विपक्ष को दी। मगर आज सारे के सारे जाकर भाजपा को समर्थन कर रहे हैं, 2 हमारे कांग्रेस के विधायकों को छोड़कर। और फतेहाबाद भी और रतिया भी कितने से जीते? मात्र कुछ वोटों से दोनों सीट जीते, आपको पता है। 40 पे सुई रुक गई। मगर इस बीच में एक और आया जिसने कहा, नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार, दुष्यंत चौटाला, जेजेपी पार्टी। एक कहता था 75 पार,
दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते दोनों बन गए पक्के यार। बन गए कि नहीं बन गए? और हरियाणा में बना दी ऐसी भ्रष्ट सरकार और कह दिया समझौता हो गया 5100 बुढ़ापा पेंशन पे और फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा के रिजर्वेशन पे समझौता हुआ। ना तो फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन आया, ना वो 5100 पेंशन आई। समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था। समझौता भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, अपने मुकदमों को सुलटवाने का समझौता था। प्रदेश में महकमे बांट बांट कर एक के बाद एक प्रदेश को डबल इंजन से लूटने का समझौता था। महकमे बांटे गए, कहीं शराब महकमा, कहीं माइनिंग महकमा, एक एक घोटाले आपके सामने आ रहे हैं हर रोज। घोटालों का प्रदेश बन गया हरियाणा। शराब घोटाला देश में कहीं भी होता है तो हरियाणा में उसके तार जुड़ते हैं। रजिस्ट्री घोटाला कोरोना के अंदर जब देश अंदर था, रजिस्ट्री घोटाला हो रहा हरियाणा के अंदर। माइनिंग घोटाला, मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी जमीन घोटाले आज देश में सामने आ रहे हैं। प्रदेश में सामने भर्ती घोटाला, एक के बाद एक हरियाणा को भ्रष्टाचार की विकास को भेंट चढ़ा दिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।